आज धर्म में हम आपको लिए चलते हैं एक नई ओर। मिथिलांचल की धरती नरार पे आए हुए हैं, जो कि जयनगर से सटी हुई है, इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा को टच करती है। एक ऐसा सिंगल हाईवे रोड जो एक ओर जहां नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहां शिव शंभू बसते हैं, और दूसरी ओर मगध की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना है, जो टच करती है। और उस हाईवे के किनारे सटा हुआ यह नरार का यह उच्च विद्यालय है। VSM+2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में आज 24 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ संस्कार का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। 4 दिनों का यह कार्यक्रम है। यहाँ पे संस्कार होंगे, यहाँ पे हवन होंगे, यहाँ पे शांति कुछ परिवार हरिद्वार से गायत्री परिवार के सदस्य आए हुए हैं, और इस आयोजन समिति से जुड़े हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि जितेंद्र प्रसाद सिंह यहाँ के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं। और वाकई में जो मुखिया होता है, उसका मुखिया का असल महत्व क्या होता है, वो आज झलकता है कि एक परिवार को कैसे एकजुट करके चल रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी आई है, इस महामारी को देखते हुए यहाँ पे आज मिथिलांचल में कहा जाता है कि धर्म और आस्था के प्रति बहुत लोग बहुत पौराणिक से जुड़े हुए हैं, और ये उस चीज़ को, महामारी को दूर करने के लिए इंसान को इंसान से कैसे प्रेम बढ़े, इसके लिए यज्ञ कराया जा रहा है, मेला कराया जा रहा है, और इस बार बड़ी भव्यता के साथ कराई जा रही है। आइए हम यहाँ के जनप्रतिनिधि से मिलेंगे और वहीं आयोजन समिति आनंद जी से मिलेंगे, जो हर तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और उनसे जानेंगे कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। इस नरार की ऐतिहासिक धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुखिया जी, बता पाएंगे कि आप लोगों के मन में कैसे विचार आया कि यह 24 कुंडलीय 9 जन चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ और संस्कार महायज्ञ यहाँ करवाना है? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, और हमारा जो नया नौजवान या नया जनरेशन जो संस्कार का या अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हम लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। हमारा नौजवान ये नहीं समझ पा रहा है कि संस्कार के बिना, शिक्षा के बिना या गार्जियन के आदर सत्कार के बिना कुछ संभव नहीं है। तो हम लोग एक गार्जियन के कृपा दृष्टि से इस तरह का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिनका श्रेय जाता है श्री गजेंद्र बाबू को, जो आर्मी से रिटायर हैं, और उसके बाद भी शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। यहाँ शांति कुंज हरिद्वार का महिला मंडल के द्वारा इस तरह का आयोजन भव्य तरह से किया जा रहा है। इस वजह से ग्राउंड नरार की VSM उच्च विद्यालय +2 पे, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं यहाँ का पंचायत का वर्तमान मुखिया श्री जितेंद्र प्रसाद सिंह, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसी स्कूल से हमने पढ़ाई किया है और इस मंच से हमको आज कुछ बोलने का मौका मिला। ये हमारे ग्रामीण के इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप महिलाओं के द्वारा मुखिया जी करवाया जा रहा है कि मतलब महिला सशक्तिकरण को आप लोग एक नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात की हमारा जो माँ का श्रेय है, आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा किसी का श्रेय जाता है तो माँ का जाता है। अब कुछ भी करिएगा तो माँ का बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो महिला के द्वारा ही हमारा एक ग्राम का हो या हमारे परिवार का हो या देश का हो, जब तक उसको हम शिक्षित नहीं करेंगे, विकसित नहीं करेंगे, संस्कार बीज तो वहीं से आता है और उत्पन्न तो वहीं माँ के गर्भ से आते हैं। तो उन्हीं के द्वारा, महिला मंडल के द्वारा, और सौभाग्य की बात है यह हमारे आसपास के आज कम से कम 1000 कन्याओं के द्वारा इस तरह का आयोजन, कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें माँ बहन बेटी सब ने भाग लिया। 1000 महिलाओं ने हिस्सा लिया जी। कलश यात्रा के साथ महिला तो कम से कम वहाँ बहुत ढेर सारी थी, 1000-5000 के बीच में आसपास भीड़ थी। लेकिन कलश यात्रा में 1000 कन्याओं ने हिस्सा कलश में हिस्सा लिया था, और नए बस धारण करके सब मतलब काश से सब आस पड़ोस के गांव से आए थे, जो मेरे लिए और मेरे ग्रामीण के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, जिस पुण्य में भागीदार या सहयोग दिए हैं और किए हैं और पुण्य का भागीदार बने हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव किया और सौभाग्य की, मेरे पंचायत के लिए भी बात है, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। कितने दिनों का कार्यक्रम रहेगा मुखिया जी? ये 4 दिनों का कार्यक्रम है, जो आज 8 तारीख से शुरुआत हुआ है कलश यात्रा के साथ। जो कलश यात्रा निकाल के हमारे ये दुर्गा मंदिर कंपाउंड है, आगे भी मेरा दनार पश्चिमी दुर्गा मंदिर कंपाउंड से घूम के आस पास के गांव घूमते हुए यहाँ पे स्थापित किया गया है, यहाँ कलश यात्रा के द्वारा कलश का। और कल से फिर यहाँ मान लीजिए हवन या पूजन पाठ किया जाएगा, देव पूजन, जिसमें 24 कुंडीय महागायत्री यज्ञ का आयोजन है, जिसमें 24 घंटा जाप चलेगा। 24 कुंड पे 73 जोड़ा यानी कपल यानी पति पत्नी बैठेंगे, और जो चीज हरिद्वार में मिलेगा यो यहाँ पे इस नरार की ऐतिहासिक धरती पे मिलेगा, और पुण्य का भागीदार बनेंगे। देखिए, बता रहे हैं कि 24 कुंडली यज्ञ होंगे, और कल से 73 जोड़े कपल, पति पत्नी जो होते हैं, वो अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ इस यज्ञ का यजमान बनेंगे और यज्ञ में अपनी सारी बुराइयों को आहुति देंगे। यहाँ आनंद जी से मिलते हैं, जो कि यहाँ के समाज सेवी हैं, हर तरह के सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं, उनसे कुछ बातें होती है। स्वागत है आनंद जी। नमस्कार, धन्यवाद। सर, ये जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, ये 4 दिनों का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में क्या क्या चीजें सम्मिलित होंगी?
यहाँ पे ये जगह स्थल है, बगल में आप देख रहे हैं। जी जी। यहाँ पे जगह स्थल है, यहाँ पे 72 जोड़ी 24 कुंड ये है, और 3-3 आदमी करके 3 जोड़ी करके सब कुंड पे बैठेंगे, और 24 या 72 होता है, 72 जोड़ी यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है। और मंत्रोच्चारण के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ बहुत ही भव्य तरीका से, जो आज तक इस एरिया में नहीं हुआ है, जो अभी यहाँ होने जा रहा है। उस चीजों का आप लोगों ने आयोजन करवाया। जी। सुनने में आनंद जी ये आया है कि यहाँ पे नामकरण होंगे, यज्ञ होंगे, मुंडन होंगे, उपनयन होंगे, इस तरह के भी प्रावधान अभी रखे गए हैं। जी 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 जी। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ये प्रावधान है, जो ये सब चीज रखा गया है, जो बढ़िया से किया जाएगा। कथा वाचन का भी कार्यक्रम होगा। हरिद्वार कुंड से आए हुए हैं, महिला लोग बहुत सारे हैं, और जेंट्स भी हैं, जयनगर शक्ति पीठ से हैं, हरिद्वार कुंड बहुत जगह से आए हुए हैं, बेगूसराय से आए हैं, पटना से आए हैं, सब जगह से आकर के यहाँ पे पूरे बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। आम जनमानस को, अपने क्षेत्र के जनताओं को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाह रहे हैं सभी जनमानस को कि आकर के इस जग में अपना समय दान करके, ये जग देख करके पुण्य के भागी बने, और अपने आप को कृतज्ञ करें। देखिए, आनंद जी से हमारी बात हो रही थी, और यहाँ के जनप्रतिनिधि जितेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, जो यहाँ के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हर वर्ष नए नए आयाम, नए नए चीज़ों अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करना चाहते हैं, और इसी के तहत इन्होंने 24 कुंडली नव चेतना गायत्री महायज्ञ संस्कार महोत्सव का यह पर्व कर रहे हैं। महोत्सव मतलब समझ सकते हैं कितना बड़ा पर्व होगा। और नव जन चेतना का मतलब ही होता है कि जन जागृति के लिए, जनताओं में चेतना जगाने के लिए, आपस में भाईचारा कैसे स्थापित हो, सनातन अपने धर्म के प्रति कैसे जागृत हो, अपने धर्म की कैसे रक्षा करें, अपने माँ बाप का कैसे आदर करें, इन सब सारी चीज़ों को यहाँ सिखाया जाएगा। इसी तरह की और भी जानकारी देखने के लिए आप मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आनंद, मैं विदा लेता हूं।